Hello and welcome to Home Academy. I hope you have subscribed the Home Academy YouTube channel. Also follow us on Facebook page and Instagram page. इस वीडियो में हम जनरल साइंस से रिलेटेड बायोलॉजी के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन बॉडी इज अबाउट डैश डैश परसेंट वाटर बाय वेट। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज है वाटर का? तो इसमें इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें इन्फेंट्स की बॉडी होती है तो उसमें वाटर का वेट कुछ है, बिग बॉडी में कुछ होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 60% है, क्योंकि हम एक एवरेज वेट लेकर चलते हैं तो 60 है, लेकिन कई बुक्स में इसका आंसर आपको 70% भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वाटसन एंड क्रिक आर फेमस फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ। इसमें पूछा गया कि वाटसन एंड क्रिक जो है उन्होंने वो किस चीज की डिस्कवरी के लिए मशहूर थे। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एंटीबॉडीज, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वैक्सीन, नन ऑफ द अबव। तो वाटसन एंड क्रिक जो थे वो फेमस थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब क्वेश्चन नंबर 3, which plant tissue transports water and minerals from the roots to the leaf? वो कौन सा प्लांट टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करके रूट से लीफ पर ले जाता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाइलम है। जाइलम जो है ये वो प्लांट टिश्यू है जो वाटर को और मिनरल्स को रूट से लीफ तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जाइलम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या आता है? वैसे ऑटोट्रॉफिक ये न्यूट्रिशन की काइंड है, इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बैक्टीरिया एंड फंजे, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजे, ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट होता है उससे, और कुछ बैक्टीरिया भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ये भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। रूट्स जो है वो किस तरह वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, वो किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करती हैं? इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस सेकंड, बी थर्ड ट्रांसपैरेशन और नन ऑफ द अबव। तो डिफ्यूजन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती एंड इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to the region of lower concentration so as to separate the substance uniformly in the given space is known as diffusion। और इसमें गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं इस प्रोसेस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉल्वेंट pass from a solution of low concentration to a solution of high concentration through a semi permeable membrane, there is no expenditure of energy। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑस्मोसिस है, क्योंकि सॉइल वाटर जो है वो सॉइल से ऑस्मोसिस के प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑस्मोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय द। लाइट जो है वो किस तरह आई में कंट्रोल होती है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, सीलियरली मसल्स। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आई जो हमने पहले इसके ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें ये छोटी छोटी बातें, इरिस का क्या फंक्शन है, रेटिना का क्या है फंक्शन, तो आइरिस का फंक्शन, रेटिना का, और ये इस तरह छोटी चीज़ों का फंक्शन वहाँ पे सब कुछ बताया हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ आई पूरा डिटेल वीडियो वहाँ से देख लेना। वैसे यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन, अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कंट्रोल्ड होती है किसका, आइरिस से ही होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है ये स्पीशीज के लिए होती है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन से, तो ये किसने दी थी ये थ्योरी? मेंडल ने तो नहीं दी थी, ये डार्विन ने दी थी ये थ्योरी। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस है, मेंडल, डार्विन, लेमार्क,
वीसमैन, पर ये थ्योरी डार्विन ने दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ज़ाइगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू ए। जिस ज़ाइगोट के अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो फादर से जब इनहेरिट होता है तो आगे उसकी किस चीज में डेवलप होती है। 4 ऑप्शंस दिए गए, गर्ल, बॉय, आइदर बॉय और गर्ल, या एक्स क्रोमोसोम डज नॉट इन्फ्लुएंस द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो इसमें यह कि फीमेल जो है, फीमेल चाइल्ड जो होता है उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल चाइल्ड के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। और जब कोई एग स्पर्म से फर्टिलाइज करता है तो जो आगे अगर फीमेल मतलब बनता है तो एक्स एक्स उसमें आता है, ये गर्ल चाइल्ड ही यहाँ पे बॉर्न होता है। इसका करेक्ट आंसर गर्ल है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 9, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस जो है वो किस तरह कंट्रोल्ड होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, सेरिब्रम और पोन्स। तो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर एक वीडियो अपलोड की हुई है इस चैनल पे पहले, वो अगर आप देख लो तो उसमें सबके फंक्शंस बताए हुए हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा का, सेरिबेलम का, सेरिब्रम का। तो यहाँ पर तो इसका आंसर सेरिब्लम है। पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी जो है ये सेरिब्लम से कंट्रोल होता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। इनमें से एनर्जी फूड्स कौन सा है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स के बाद विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। तो ये 4 ऑप्शंस में एनर्जी फूड्स कौन से हैं? तो एनर्जी तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया, याद रखना। एनर्जी फूड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ ए लीफ इज। फोटोसिंथेसिस की जो साइट है, जगह क्या है लीफ के सेल्स में? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो लीफ के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। याद रखना ये ग्रीन कलर का पिगमेंट प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, या एनिमल सेल में नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस की साइट यही है। क्वेश्चन नंबर 12, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक mm ऑफ मरकरी। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, रिकट्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकट्स डिजीज होती है, ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकट्स डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑर्गेनिज्म दैट काजेज द डिजीज आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से डिजीज होती है, बीमारी होती है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस देंगे, क्या? वेक्टर्स, पैथोजेंस, ट्रांसमीटर, ऑल ऑफ द अबव। तो वेक्टर्स जो होते हैं ये तो कैरी करते हैं यहाँ से वहां पर जो इन्फेक्शन होता है, लेकिन जो पैथोजेंस होते हैं इनकी वजह से डिजीज काज होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पैथोजेंस। मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 15, डेंगू इज काज्ड बाय द। डेंगू किसकी वजह से होता है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, वायरस, प्रोटोजोआ, नेमाटोड, बैक्टीरिया। तो डेंगू जो है ये वायरस की वजह से होता है। तो इसके लिए कोई मॉस्किटो है कोई, तो उसका नाम क्या हाँ, तो ये जो फीमेल मॉस्किटो से ये डेंगू वायरस ट्रांसमिट होता है, इसकी स्पीशीज है एडिस एजिप्टी। डेंगू वायरस का फिर वायरस ही इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। विच पेयर ऑफ डिजीजेज आर स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। वो कौन सा पेयर ऑफ डिजीज है जो कंटेमिनेटेड वाटर से होता है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉलरा एंड मलेरिया, मीजल्स एंड मम्प्स, कॉलरा एंड टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स एंड प्लेग। कॉलरा एंड टाइफाइड इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। कॉलरा एंड टाइफाइड जो है ये कंटेमिनेटेड वाटर से ये डिजीज स्प्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लेप्रोसी इज काज्ड बाय। लेप्रोसी जो है ये किसकी वजह से होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ,
नन ऑफ द अबव। तो लेप्रोसी होता क्या है? लेप्रोसी इज काज्ड बाय इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के एक बैक्टीरियम का नाम है, तो इसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। तो इसमें होता है यही कि मेनली ये स्किन के ऊपर इफेक्ट करता है, आईज आंखों पर, नोज नाक पर, या नर्व्स के ऊपर, पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर ये इफेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बैक्टीरिया। लेप्रोसी इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शंस है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ऑस्मोसिस। इसका वैसे करेक्ट आंसर ऑक्सीडेशन है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, लेकिन मैं डिफाइन कर देती हूँ रेस्पिरेशन होता क्या है। ये हम ब्रीथिंग, सांस लेने को कहते हैं। द एक्ट ऑफ रेस्पायरिंग, कि हम सांस किस तरह लेते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन ऑफ एयर, हम हवा को लेते कैसे हैं तो छोड़ते कैसे हैं, ब्रीथिंग को कहते हैं। तो बायोलॉजी में रेस्पिरेशन कहते हैं द सम टोटल ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन एन ऑर्गेनिज्म बाय विच ऑक्सीजन इज कन्वेड टू टिश्यूज एंड सेल्स, कि ऑक्सीजन किस तरह टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचती है, और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस तरह गिवन ऑफ किस तरह बाहर निकलते हैं, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑक्सीडेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब। फोटोसिंथेसिस के वक्त ग्रीन प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वैसे फोटोसिंथेसिस होता क्या है? इसमें ग्रीन प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। हमने थोड़े दिन पहले अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली थी फोटोसिंथेसिस से रिलेट, तो आप उसको भी देख लेना, तो उस पे आपको पता चल जाएगा फोटोसिंथेसिस का। वैसे इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए एक रिएक्शन होती है, इसमें सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब तीनों ये कंबाइन करते हैं फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसमें प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो इसकी रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो फिर ऊपर से सनलाइट पड़ती है, फोटोसिंथेसिस होती है और मिलता है ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 20, इन ह्यूमन बींग्स द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर। ये याद रखने का है, ह्यूमन बींग्स के अंदर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, 42, 44, 46, 48। तो 46 होता है क्रोमोसोम का नंबर ह्यूमन बींग्स के अंदर। और इस तरह कहें कि पेयर्स कितने होते हैं, तो कहना 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज। तो ये पहले भी वीडियो हमने पूरी किडनी के स्ट्रक्चर पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर डाली हुई है, किडनी का स्ट्रक्चर वहां से डिटेल में पढ़ लेना। वैसे यहाँ पर इसका आंसर को 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, यूरिटर, इसमें नेफ्रॉन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, द सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर। तो इसमें हमने वो सेल्स बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन किससे होती है। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने, रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट। इसमें भी ब्लड के स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक वीडियो हमने पूरी डाली हुई है, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है, आपको वीडियो देख लेनी चाहिए। वैसे यहाँ इसका आंसर लिम्फोसाइट्स है। वो जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो लिम्फोसाइट्स होती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, which among the following element increases the absorption of water and calcium in plants। ये याद रखना। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, मैग्नीज, बोरान, कॉपर, मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। यहाँ पर बोरान जो है ना, बोरान जो है ये हेल्प करता है, इंक्रीजेस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ऑनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। ओनियन जो है ये किस चीज की मॉडिफाइड फॉर्म है? लीफ की, रूट की, स्टेम की, नन ऑफ द अबव। स्टेम की। ओनियन जो है ये प्याज जो है ये स्टेम की मॉडिफाइड फॉर्म है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मिल क्वेश्चन नंबर 25, मिल्क इज नॉट अ बैलेंस्ड डाइट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ। मिल्क को क्यों बैलेंस डाइट नहीं कहते, उसमें किस चीज की एब्सेंस होती है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी, आयरन एंड विटामिन सी, कैल्शियम एंड विटामिन सी, आयरन एंड विटामिन ए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप
इसका ऑप्शन ढूँढ के, करेक्ट आंसर ढूँढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आप क्या इसका आंसर रखते हो। मिल्क इज़ नॉट अ बैलेंस्ड डाइट, इसमें क्या चीज़ की कमी है बैलेंस्ड डाइट होने से? If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe us. तो आप हमारे फेसबुक पेजेस से भी जुड़े रहिए। विश यू गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।